तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जिसे कई जगहों पे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन भी कहा जाता है, उसके यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। जी हाँ दोस्तों, और चूंकि मैं सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट को पढ़ा पाना सबके बस की बात नहीं। इस बात को आप मान के चलिए, और यही कारण है कि हमारे चैनल पे अभी तक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन के रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं आया। फिलहाल मेरे पास नोट्स अवेलेबल है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन का, जिसमें कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स एक्सेस करना है तो आप एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज किसी भी यूट्यूब चैनल को आपको फॉलो करना है और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन नहीं पढ़ेंगे तब तक ये पेपर आपका क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस की डिमांड होती है। कंसेप्ट समझना आपके लिए बेहद जरूरी होता है। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि जल्द से जल्द जितना जल्द हो सके स्टार्ट कीजिए, मेहनत लगा दीजिए, जी जान लगा दीजिए और पेपर को क्लियर कीजिए किसी भी हाल में। और फिलहाल इस टॉपिक को मैं बताऊंगा कुछ टॉपिक्स को, जिनका टॉपिक्स का कवर अप करना आपके लिए जरूरी है। और कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन शुरू करने का अभी तक शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि आपको पता है कि उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ड्राफ्टर, रोलर स्केल, जो भी आपके डिफरेंट टाइप ऑफ पेंसिल्स होते हैं, वो ये सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से अभी तक चीजें स्टार्ट नहीं हो पाई है कि नहीं। तो बहुत जल्द आपको मिलेगा देखने को, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपके जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि अगर आपको एग्जामिनेशन पास करना है तो किसी भी हाल में आपको यूनिट 1 और 2 तो किसी भी हाल में करना ही करना है। और लास्ट जो इनके जो यूनिट है, यानी आपको पता होगा कि जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर लगभग 9 मॉड्यूल्स पढ़ने हैं। उस मॉड्यूल्स में 5वें मॉड्यूल के बाद सारा जो कंसेप्ट है वो कैड पे आधारित है, यानी कैड जो सॉफ्टवेयर होता है उस सॉफ्टवेयर पे आधारित चीजें हैं। तो कैड आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में उससे 100% है कि सवाल देखने को आपको मिलेगा। तो कैड तो किसी भी हाल में आपको करके जाना है, इस बात को आप मान के चलिए। और इधर के शुरुआती के 1-2 यूनिट अगर आप कवर अप कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ओके, तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। तो सबसे पहला यूनिट के अंदर मैंने जो टॉपिक्स लिए हैं वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, यानी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के प्रिंसिपल क्या होते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसको आपको अच्छी तरीके से कवर अप कर लेना है। हाइपरबोला किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है फॉर द जनरल मेथड, एंड साइक्लोइड किस तरीके से, इक्विसाइक्लोइड किस तरीके से हम लोग क्लियर, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है किस तरीके से हम लोग उसको बनाते हैं, जो आपका सीट होता है उस सीट पे, और हाइपर जो आपका साइक्लोइड होता है, और इन्वोल्यूट के किस मदद से किस तरीके से चीजें सॉल्व होती है। वर्नियर स्केल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये यूनिट 1 के अंदर मैंने इन टॉपिक्स को लिया हुआ है, तो कम से कम इन टॉपिक्स को करके जाना है। और यूनिट 1 को अगर आप चाहें तो पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना टॉपिक को तो आपको कवर अप करके जाना है 100% श्योरिटी के साथ। इस बात को आप मान के चलिए, बहुत टफ सब्जेक्ट है ये। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं चीजें क्लियर नहीं होगी इसके अंदर, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। अगला है आपका यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड में मैंने लिया है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का प्रिंसिपल क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट क्या होता है, एंड लाइन क्या होते हैं, एंड इंक्लाइंड टू बोथ द प्लान्स एंड प्रोजेक्शन ऑफ प्लान्स इंक्लूडिंग द प्लान्स, ऑक्सिलरी प्लान्स, यानी ये सारे प्लान्स होते हैं बेसिकली जो आपके ऑर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शन होता है उसके अंदर यूज किया जाता है। तो ये यूनिट आपके प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से बहुत ही ज्यादा रिलेट करता है। तो मैं तो रिकमेंड यही करूंगा कि फिलहाल शुरुआती के यूनिट नंबर 1, 2 और 3 को आप लोग को 100% कवर अप करके जाना है, क्योंकि सारी चीजों को तोड़ के बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। इस सब्जेक्ट में हम कोई भी कह सकते हैं कि कोई भी हम कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते किस तरीके का सवाल आएगा एग्जामिनेशन में। तो बी वेरी प्रिपेयर, आपको हर तरीके से तैयार रहने की जरूरत है। अगला यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड में आपको प्रोजेक्शन ऑफ रेगुलर सॉलिड कन्वरिंग आपको देख लेना है। दोज इंक्लूड बोथ टू द प्लान्स एंड ऑक्सिलरी व्यू, यानी जिसको हम प्लान में और ऑक्सिलरी व्यू दोनों व्यू में हम देख सकते हैं। तो इसको आपको किसी भी हाल में कवर अप करके जाना है। ओके, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक आपको फिलहाल नहीं होनी चाहिए। वीडियो को लाइक भी जरूर अभी कर दीजिएगा। अगला आपका आता है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आपका सेक्शन एंड सेक्शनल व्यू ऑफ द राइट एंगुलर सॉलिड कन्वरिंग, यानी जो आपका सेक्शनल और जो आपका सेक्शनल व्यू होता है राइट रेगुलर सॉलिड कन्वरिंग के लिए प्रिज्म, सिलेंडर, पैरामिड किस तरीके से डिक्लेयर होता है, किस तरीके से उसके अकॉर्डिंग जो डायग्राम्स होते हैं वो बनते हैं, वो आपको क्लियर होने चाहिए। कौन क्या होता है ऑक्सिलरी व्यू में, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ऑफ राइट रेगुलर सॉलिड, प्रिज्म, पैरामिड, सिलेंडर एंड कोन, ये सारी चीजें आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। ओके, तो यहाँ तक आपको कवर अप करके जाना है। यूनिट नंबर 5 में मैंने एक ही टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि है आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कन्वरिंग, जिसमें हमें प्रिंसिपल ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन भी देखना है। तो ये आपको आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन होता है इसी को आपको इसके अंदर कवर अप करके जाना है, क्योंकि यही टॉपिक ऑल्दो इस यूनिट के अंदर आपको मिलेगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ के बाद आपका जो होता है वो कैड शुरू हो जाता है। तो फिलहाल मैं रिकमेंड यही करूंगा कि कैड के रिगार्डिंग जितने भी फंडामेंटल्स हैं
उसको आपको किसी भी हाल में कवर अप करके जाना है। 100% सिक्योरिटी के साथ आप जाइएगा, क्योंकि कैट से आपको सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस बात को आप अभी नोट डाउन कर लीजिए इस बात को, क्योंकि कैट एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जो कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखे चलना है। तो फिलहाल जो भी चीजें मैंने प्रोवाइड की, मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, और बहुत जल्द हम लोग आने वाली वीडियो सीरीज के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो सीरीज लाएंगे। बस अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा। मिलता है फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।